यहाँ पे मैं तो उन हैरान हूँ उन लोगों पे अकल कुछ ज्यादा ही आ गई है मेरे ख्याल से, जो ये बोल रहे हैं कि जी सब बाबर के खिलाफ हुए। बाबर के कोई खिलाफ नहीं हुआ। आप वर्ल्ड कप में हारे हैं, आप बाहर हो गए गंदी सिलेक्शन की वजह से। मैच तो बाद में खेला आपने, जब वहां पहुंच गए आप। टीम तो अच्छी लेके जाते, आप गन के बगैर पहुंच गए जंग लड़ने। अब भाई मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है। आप जो स्पिनर था आपने वो बेंच पे बिठाया हुआ है, जो अच्छा एक की फॉर्म नहीं है भाई। जो बेंच पे बॉलर है उसको खिला दो, फास्ट बॉलर नहीं, आपने उन्हीं को खिलाना है। भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वहाब रियाज बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे। यूसुफ उनके बराबर में बैठे हुए थे। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, एक आदमी जिसने 27 टेस्ट मैच। अच्छा विद रिस्पेक्ट मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर दिल दुखा हुआ है। पाकिस्तान टीम से मुझे प्यार है। मुझे वो जो डेटा एनालिस्ट आए हैं, जो बिलाल अफजल साहब, उनकी इस जॉब से पहले जो जॉब मुझे पता चली है, फाइनेंस में थे वो। तो मैंने बोला फाइनेंस, मैं समझा किसी बड़ी टीम के साथ मर्ज होंगे। नहीं, वो पहली दफा है। हाँ, मैं ये समझ आप अंदाजा लगाए ना इस मुल्क का क्या होगा। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी। मैं 30-32 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, मैंने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी नहीं देखी, 5 रुकनी देखी है। और सरबरा होता है, यहाँ तो कोई सरबरा ही नहीं था सिलेक्शन कमेटी। वाइस कैप्टन नहीं था, आप सरबरा वाइस कैप्टन भी नहीं था। आप सरबरा को रो रहे, आप वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुटका था। क्योंकि जहां आप एक पेज पे नहीं होते ना, मैंने कल भी इस शो में कही थी बात कि ये सारे आप बोले थे, मैं जो बोल रहे हैं पास्ट के चेयरमैन बोल रहे हैं, ग्रेट्स बोल रहे हैं कि इस टीम में धड़ बने में। भाई वक्त पे तो एक पेज पे आ जाओ। नहीं वैसा नहीं हुआ, सही कह रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इकबाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अंसर रजा बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी अंसर, गुजरांवाला से क्या कहेंगे? अच्छा इकबाल भाई, मैंने ना 2-3 दिन पहले भी कॉल की थी आपको जी, तो कॉल ड्रॉप हो गई थी। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी। प्लीज आज ना मेरी 1-2 बातें मुख्तसरन बात कीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। जी बोलिए। जी अच्छा इकबाल भाई, एक तो बात ये हो रही थी, मैं कह रहा था बाबर आजम का कसूर। मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा था कि उसका बिल्कुल कसूर ही नहीं तो आप चाह रहे हैं कि उसको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान रखा जाए? नहीं, कभी भी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाबर खुद तो कप्तान ही ना बना। वो ओरिजिनल कप्तान है ही नहीं, उसको बनाया पीसीबी ने। और पीसीबी को कोई और बंदा नजर नहीं। रिजवान जो है ना, वो ओरिजिनल कप्तान है। ठीक है। दूसरी बात हम ये करना चाह रहा हूँ कि हमें कोई फुल टाइम कोच नहीं मिलता। हमें जो भी कोच मिलता है पार्ट टाइम मिलता है। वो मिकी आर्थर था, वो लैपटॉप पे बैठ के हमारी कोचिंग कर रहा था। ये अभी हमारे कोच बने हैं, ये उधर आईपीएल में बैठ के हमारी कोचिंग कर रहे थे। हमें फुल टाइम को कोच नहीं मिलता। मैं बात कर रहा था सिस्टम की, मैं बात कर रहा था निजाम की। हमारा निजाम ही ठीक है। ये उस्मान खान को बाबर आजम तो नहीं लेके आया। अब ये हमारा मर्जी तो शामिल होगी ना। बाबर आजम तो सारे शॉट्स खेल रहे हैं अंसर, क्या बात कर रहे हैं? टीम उसकी मर्जी से नहीं सेलेक्ट हुई होगी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर एक कप्तान सिस्टम से हटके किसी चीज की डिमांड कर रहा है ना, तो सिस्टम को चाहिए उसकी बात ना माने। हाँ, सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं सिस्टम को चाहिए। अब आप मुझे बताएं ना कि हर आदमी की खैर अपनी अपनी ओपिनियन है, उसका एहतराम है, लेकिन बगैर उसकी ये बेचारे वो हैं जिनको अंदर की बारीकियां नहीं पता। आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। हम लोग इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। आवाज आती है, पता चलता है जितनी डोमिनेंसी से बाबर ने पिछले रन किया, अपने इस टाइम को धड़ल्ले से रन किया है, तो उसको ओन करो। हसन अली कैसे आ गया? नहीं इकबाल भाई, देखे विद रिस्पेक्ट बाबर की बैटिंग का मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ, मगर अब इसको चाहिए अगर अपनी बैटिंग का अपने लेवल का कद ऊंचा रखना है ना, आके ये बोले कि हाँ मुझसे ये मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ, माजरत चाहता हूँ। तो ये हमेशा इसकी एक अपनी पहचान है, हमारे प्राउड है ये। मगर जिस तरह इसने टीम बनाई, जिस तरह उसने चलाई, लोग ये समझ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी चेयरमैन लोग शामिल हैं। भाई ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। अपनी मर्जी के लड़के लिए गए और फिर भी रिजल्ट क्या आया? जी ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे, और जोश जगादे में हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। हमने आपको ए और बी ग्रुप्स की पॉइंट टेबल दिखाई, अब आपको सी और डी की पॉइंट टेबल दिखाते हैं कि सी और डी से कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अगर आप देखें ग्रुप सी से अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया,
और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आउट हो गई है। और अफगानिस्तान के बारे में ब्रायन लारा ने जो एंटीगा का स्टेडियम है उनके नाम पे रखा गया है ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम, उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी जाएगी। और कोई इसको रेट नहीं कर रहा था कि ये सुपर 8 में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी थी लेकिन अफगानिस्तान। और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका चला गया और बांग्लादेश के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। श्रीलंका की टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। खुर्रम, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्रिकेट अच्छी खेलेंगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। आप एक चीज़ देखें, अगर अफगानिस्तान की लारा ने बात की है, देखें पहले तो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने कोई बेतुकी बात नहीं की, क्योंकि कुछ देखा होगा तो बात की है। देख के बात करने वाले लोग हैं ये, और ये वो लोग हैं जो बोलते हैं हकीकत को फेस करना चाहिए। सही। तो ये वो चीज़ है जो इसने अपनी आंखों से देखी होगी कि उनका जो मेन जो चीज़ है ना, उनमें एक यूनिटी जो है बहुत है। एक हमारे यहाँ, एक उनके यहाँ। देखिए उनका भी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई भी एक कप्तान मुख्तलिफ है, चेंज होते रहते, मगर हाँ, राशिद खान, मगर आपने कभी कप्तानी को लेके फड्डे नहीं देखे होंगे। वहाँ नहीं देखे, वहाँ जेल हुए राशिद खान की कप्तानी सब बैक कर रहे हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक क्रिकेट टीम है, फैमिली लग रही है। इतनी वीडियोस आई हैं, जिस तरह वो मैच जान मारते हैं। मेन चीज ये, जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं आउट के बाद, वो सेलिब्रेशन बता देती है कि ये कितने जुट हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। यही चीज ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अभी अच्छा एक चीज और इकबाल भाई, मैं आज थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। वेस्ट इंडीज टीम जिस टोन में लग रही है, ये जरूर आगे जाएगी। ये बड़े अनरेटेड लोग हैं, इनको कोई रेट नहीं कर रहा अभी। ये वर्ल्ड कप में कुछ भाई नहीं, मैं फाइनल और फाइनल ये मैं इनको फाइनल में देख रहा हूँ, और कुछ भाई नहीं। जिस तरह का डैरेन समी की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी क्लिप्स आ रही हैं कि वो बाउंड्री पे जा जाके बात कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट में 20 टीमें थी, किसी का कोच डगआउट से बाहर नहीं आया, बहुत से तो डगआउट में भी नहीं थे, वो अंदर वाले ड्रेसिंग रूम में थे। तो उसकी वाजे इन्फ्लुएंस दिख रही है कि वो चाह रहा है। 3 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सही है। हाँ, 2012 2014 के हाँ, दो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मजाक नहीं है। और कितनी लीगों को 2012 और 2016 का जी, 16 और लीगों में सिंगल हैंड कितनी ट्रॉफियां उठवाई हैं उसने। बहुत जबरदस्त। उसका जो टीम में इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, वो नजर आ रहा है साफ, बेहतरीन। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब बात कर रहे हैं। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आपने कहीं और मिला दिया क्या? जी मंसूर अली बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। जी प्रोग्राम में शेखपुरा। जी मंसूर अली साहब, हिरन मीनारा के पास रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? जी हिरन मीनारा के पास रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम मतलब यासर हमीद जैसे प्लेयर, इमरान नजीर जैसे प्लेयर, इमरान फर्द जैसे प्लेयर, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर, अदर महमूद जैसे प्लेयर, वकार यूनुस। भाई अब्दुल रज़ाक और अदर महमूद तो साथ है ना। नहीं, मतलब क्यों हम इन जैसे प्लेयर नहीं ढूंढ सकते? वो तो सिस्टम की खराबी है ना सर, सिस्टम सही नहीं है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं। क्यों मतलब इन प्लेयरों को